बेकार क्यों है? अगर बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वहाँ पे अपराध कैसे रुक रहे हैं उत्तर प्रदेश में? वो समझ सके। हमारे देश में जब बलात्कार होता है तो उसके जो केस होते हैं वो 7-7 साल, 8-8 साल, 9-9 साल, 10 साल। पता लगता है कि ये जो वायरस है ना, ये जो इंजेक्शन में भर के अराजकता वाला, ये जो समाजवादी पार्टी ठोकती है सिर्फ अपने चुनाव के लिए। अबे यार तू यादव है, अबे तेरे साथ तो इसने गलत करा जाट ने, अबे यार तू जाट है, अबे तेरे साथ तो राजपूत ने गलत करा, अबे तू गुजर है, अबे तेरे साथ तो वाल्मीकि ने बहुत गलत करा। क्या नाम हो गया? आकाश कुमार। कहाँ से आकाश जी? गाजियाबाद, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। क्या बोलेंगे? आपके चीफ मिनिस्टर पूरे देश के अंदर बुलडोजर वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनके बुलडोजर पे कहीं ना कहीं कल जो टिप्पणी हुई है, समाजवादी पार्टी बोल रही है कि अब योगी जी के जो बुलडोजर है, बाबा का बुलडोजर, उस पर ब्रेक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या बोलेंगे? मुझे ये समझ नहीं आ रही जो उन्होंने अखिलेश यादव जी ने जो बोला है, ये माफियाओं की खुशी के लिए बोला है या किस लिए बोला है? मेरे को ऐसे समझ में नहीं आई। बुलडोजर बेकार क्यों है? अगर बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वहाँ पे अपराध कैसे रुक रहे हैं उत्तर प्रदेश में? आपको पता है, मैं पहले बलात्कार से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपकी जो ऑडियंस महिला हो वो समझ सके। हमारे देश में जब बलात्कार होता है तो उसके जो केस होते हैं वो 7-7 साल, 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। निर्भया केस में भी 9 साल 10 साल केस। अजमेर 1992 में जो बलात्कार हुआ 32 साल बाद सजा मिली, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक हमारा न्याय और है जो बुलडोजर से चलता है, बुलडोजर का न्याय, जो बुलडोजर का न्याय है, वो न्याय रियलिटी में इतना तगड़ा न्याय है कि आप एक एरिया तो छोड़ो, पूरा राज्य है, इतनी शांति प्रिय है, इतना पीसफुल राज्य भी हो सकता है, कभी सोचा नहीं था। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोली कि भाई साहब योगी जी बुलडोजर है, मतलब बुलडोजर की जो कार्रवाई है, बुलडोजर पॉलिटिक्स जो है वो बहुत गलत है। अगर एक फैमिली में 5 लोग रह रहे हैं, अगर एक गलत कर रहा है तो 4 को सजा क्यों मिल रही है? अगर घर टूटेगा तो 4 तो बेगान वो भी होंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बलात्कारी हूँ, मैं किसी महिला का बलात्कार करता हूँ, तो क्या वो अकेली पीड़ित होगी? उसके परिवार वाले मानसिक पीड़ित नहीं होंगे? तो जब मैं अपराध करने से पहले ये नहीं सोच रहा कि जिसके साथ मैं अपराध कर रहा हूँ क्या वो उसके साथ अकेले में अपराध कर रहा हूँ या उसकी पूरी फैमिली के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट ये कैसे सोच सकता है कि जो अपराधी अपराध कर रहा है उसके घर पे बुलडोजर न चले? कहीं ना कहीं आप अपने मुख्यमंत्री तो होंगे नहीं नशा करने के लिए, तो मैं नशा छोड़ूंगा। बुलडोजर इसी तरीके से घरों पर चलता है ताकि 50-60 लाख रुपए की जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है तुम फाइनेंशियली टूट जाओ, और जब तुम एक बार आर्थिक टूट गए ना तो तुम्हारी 7 नस्लें भी किसी का बलात्कार करने की, कहीं दंगा करने की भी ना सोचे। जैसे कहीं ना, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे यार, बाबा का बुलडोजर तो उसी दिशा में जाता है जहाँ पे मुस्लिम होते हैं। अबे विकास दुबे क्या तुम्हारा बाप था? क्या श्रीकांत त्यागी जो नोएडा में जिसने महिला के साथ बदतमीजी करी, क्या वो तुम्हारा बाप था? क्या श्रीकांत त्यागी के घर पे बुलडोजर नहीं चला? क्या विकास दुबे के घर पे बुलडोजर नहीं चला? डाइवर्ट करने की स्कीम इतनी तगड़ी है। सोचो हमारे भारत देश में, अब आप न्याय की बात करोगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। हमारे देश जहाँ पे बलात्कारियों को वकील मिल जाते हैं, सोचो हमारा देश कितना खूबसूरत है। हम सोशल मीडिया पे हल्ला मचा रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी उम्र के लोगों से मैं कोऑर्डिनेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा। जब भी कोई कपल वाली रील आती है या कुछ 18+ वाली रील आती है तो वो कमेंट बॉक्स में कहते हैं अबे भाई लिंक भेजेगा, अबे भाई ये करेगा। वो ही अपनी स्टोरी पे लगा रहे थे, अरे हमें तो न्याय चाहिए, बेटियों को बचाओ। बात तो सही है। इसी तरीके से जो आंदोलन होता है ना, वो सरकारों को अपनी पावर दिखाने के लिए होता है। सोचो हमारे भारत देश में 21 वकील मिल रहे हैं, और मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आई, हम मर्द समाज पे औरतों ने, मतलब कुछ जो फेमिनिज्म, जो झूठे फेमिनिस्ट होते हैं, उन्होंने मर्द समाज को इतना कलंकित कर दिया। 21 वकील जो लगे बंगाल में, उसमें से 12 तो महिला थी। सोचो शाबाश बेटा, ऐसे में क्या कुछ नहीं होता। हमारा देश कुछ इस तरीके से जा रहा है और हमारा देश कुछ इस तरफ से जा रहा है। आप जो सोच रहे हो कि भाई रेप ऐसे रुकेंगे, रेप वैसे रुकेंगे, लेकिन सोचो सुप्रीम कोर्ट में जब हमारा संविधान ही कहता है कि जो रेपिस्ट है उसके भी पक्ष में वकील दो, तो सोचो हमारे भारत देश में कभी नहीं होंगे। बेटियों को न्याय, क्या बात है सर, क्या बात है सर। बिकता है न्याय पैसों में, और ये सिर्फ जो चीजें होती है ना गरीबों के ऊपर होती हैं। इसीलिए जो बुलडोजर आया, वो बुलडोजर इसीलिए आया ताकि अगर 1 दिन या 2 दिन में अगर कार्रवाई हो रही है तो बुलडोजर जो अपराधी हैं उनके मन में इतना खौफ हो जाए कि साला अपराध तो करना ही नहीं है। और ये उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं। एक सवाल, रहेगा, योगी आदित्यनाथ जी ने मैनपुरी में जो सपा का और खासतौर से डिंपल यादव जी का क्षेत्र है, गढ़ माना जाता है, वहाँ योगी जी ने बोल दिया कि गुंडागर्दी और अराजकता ये दोनों समाजवादी पार्टी के डीएनए का पार्ट है, डीएनए के अंदर घुसा हुआ है। क्या बोलेंगे इस बयान को? हाँ बिल्कुल, अगर मैं क्लास 12th के बाद बायोलॉजी या नीट का पेपर लेता ना तो मुझे पता लगता कि ये जो वायरस है ना, ये जो इंजेक्शन में भर के अराजकता वाला, ये जो समाजवादी पार्टी ठोकती है सिर्फ अपने चुनाव के लिए। अबे यार
तू यादव है, अबे तेरे साथ तो इसने गलत करा जाट ने, अबे यार तू जाट है, अबे तेरे साथ तो राजपूत ने गलत करा, अबे तू गुजर है, अबे तेरे साथ तो वाल्मीकि ने बहुत गलत करा। ये जब तक कास्टिज्म वाली पॉलिटिक्स, खून कहते ना इंजेक्शन भर भर के मारना, ये ऐसे इंजेक्शन मारती है, इस तरीके से अराजकता फैलाती है, गुंडागर्दी। लोग अपनी जातियों के लिए वो भड़क जाते हैं। कहते हैं ना कि आग लगाने के लिए चिंगारी काफी है। समाजवादी पार्टी ऐसे अपराधियों को पनपाती है और अराजकता फैलाती है ताकि दंगे हो, और जब दंगे हो तो क्लेम किस पर आए? योगी जी पर। चाहे भले ही योगी जी बाद में उसके लिए न्याय करें, 2 दिन में बुलडोजर चला दें, लेकिन क्या आएगा? अबे यार योगी राज में तो है नहीं। सोचो अयोध्या का वो एक MP अयोध्या का जो बनाए अवधेश प्रसाद, उसके बयान है कि योगी राज में तो महिला सुरक्षित ही नहीं। अब पनपाया तुमने। एक मोहित खान जो है उसने 12-13 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा, और ये कह रहे हैं अखिलेश यादव की DNA टेस्ट करवाऊं। मैं कहता हूं यार ये जो बलात्कार है ना, अगर बलात्कार कर भी रहे हैं, मेरे को एक मैसेज है उन बलात्कारियों के लिए, अगर ये बलात्कार कर भी रहे हैं तो इनकी दिशा जो है ना वो समाजवादी पार्टी की तरफ मुड़ जाए और उनके बहन बेटियों के साथ करो, तब तो उन्हें पता लगेगा कि रियलिटी में बलात्कार क्या होता है और DNA के लिए सवाल उठाना क्या होता है।